क्या जाने क्या लिखा था उसे इज़्तिराब में, क्या जाने क्या लिखा था उसे इज़्तिराब में, कासिद की लाश आई है खत के जवाब में। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त इजराइल अपने अजीबोगरीब हालात से गुजर रहा है। एक कब्जाधारी मुल्क के तौर पर पूरी दुनिया में हिकारत की नजर से देखा जा रहा है। भले ही अमेरिका की मदद से इजराइल गजा पर कब्जा कर रहा है, पर सबको मालूम है कि इजराइल आखिर गजा में क्या कर रहा है, अमेरिका गजा से क्या हासिल करना चाहता है। लेकिन इतना ताकत होने के बावजूद भी इजराइल को अमेरिका की तरफ से फौजी मदद नहीं मिल रही। अमेरिका इसे हथियार, गोला बारूद दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा हथियारों की सप्लाई कर रहा है, लेकिन अमेरिकी फौज को गजा की सरजमीन पर नहीं भेज रहा। इसलिए बेंयामिन नेतन्याहू अपनी ही फौज को गजा में मोर्चा संभालने के लिए भेज रहे हैं। गजा सिटी पर कब्जे के लिए इस्राएली फौज ने बमबारी तेज कर दी है। लाखों फिलिस्तीनियों को एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उम्मीदों का दामन टूट रहा है, लेकिन इतनी ताकत और गुरूर होने के बावजूद इजराइल के फौजी गजा को देखकर रो रहे हैं। एक बार फिर से इजराइल मिलिट्री की ड्रापर वाली फौज का पैंट गीला हो गया। इजराइल के फौजियों ने जंग लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने गजा में कदम रखने से साफ साफ मना कर दिया। इजराइल ने अपने तमाम फौजियों को छुट्टी से बुलाने का फैसला किया है, पर बहुत से फौजी जंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। हजारों रिजर्व फौजियों को ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है, लेकिन उन फौजियों के माँ बाप अपने बच्चों को गजा से दूर रखना चाहते हैं। लेकिन बेंयामिन नेतन्याहू ने तमाम माँ बाप को अपने बच्चे गंवाने पर मजबूर कर दिया। इसलिए इजराइल की सबसे ट्रेंड मिलिट्री यूनिट यानी गुलामी ब्रिगेड के 5 फौजियों ने गजा शहर की जंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। गजा की जंग में शामिल होने से मना कर दिया है। यहां तक कि वे जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, पर गजा की शक्ल नहीं देखना चाहते। गोलानी ब्रिगेड के 2 फौजियों को हुक्म न मानने पर जेल भेज दिया गया, जबकि 3 फौजियों को दिमागी डॉक्टर को दिखाया जा रहा है और उन्हें जंग से हटा दिया गया। इजराइल को इस बात का डर है कि अगर इजराइल के फौजियों ने गजा जंग जाने से बचने के लिए जेल का रास्ता अपना लिया, तो इजराइल की जेलों में कैदियों को रखने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इजराइल की फौज जेल में कैद हो जाएगी। एक दूसरे की देखे देखी हजारों फौजी जेल जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि मरने से ज्यादा बेहतर जेल है। इजराइल की मीडिया वेबसाइट जेफीड ने 19 सितंबर 2025 को अपनी खबर में लिखा है कि इजरायली फौजियों ने गजा में जाने और जंग लड़ने से इनकार कर दिया। इस खबर में बताया गया है कि इजरायली फौजी दिमागी तौर पर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। खबर में बताया गया है कि फौजी कह रहे हैं कि उनकी रूह टूट चुकी है, आत्मा टूट चुकी है, वो इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। बटालियन के अंदर के फौजी ज्यादातर दिमागी और जहनी डिप्रेशन के शिकार हैं। वे कह रहे हैं कि हम मेंटल हेल्थ ऑफिसर के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि वे कहेंगे कि हम कायर हैं। हम जंग में मरने से नहीं डरते, बंधकों को घर वापस लाने का यह हमारा दौर है। लेकिन हम में से कुछ लोग अंदर से टूट चुके हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है। हम सभी को इलाज की जरूरत है। जेफीड ने अपनी खबर में बताया है कि लेबनान, सीरिया, गजा में 2 साल तक चलने वाली लगातार जंग इनके कई साथी मारे गए। अब इन फौजियों को लगता है कि जैसे वो सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गए हैं, जिनको हुकूमत के इशारों पर चलना पड़ रहा है। जेफीड ने फौजियों के बारे में लिखा है कि वे कहते हैं कि हमें लगता है कि जैसे हम डोरियों से बंधी कठपुतली हैं, मानो हम सरकार की नजर में कुछ नहीं। इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता का कहना है कि कई फौजियों ने एक ऑपरेशनल मिशन में भाग लेने से इनकार कर दिया। कमांड से बातचीत और मेंटल एक्सपर्ट की मदद के बाद डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है। आईजीएफ के हुक्म को मानने से इनकार करना बहुत बुरा होता है और अपने सभी फौजियों, जवानों और लड़ाकू फौजियों के लिए जरूरी डिसिप्लिन और जिम्मेदारों को बनाए रखेगा। ये वाकया गोलानी ब्रिगेड के फौजियों के भीतर की गहरी दरार को जग जाहिर कराता है और इससे पता चल रहा है कि इजराइल की फौज जहनी तौर पर कितनी ज्यादा बीमार है। वे गजा से भागना चाहते हैं, गजा की जंग में नहीं जाना चाहते। उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। इसके बावजूद भी इजराइल अपने फौजियों को बहुत बहादुर और हिम्मत वाला मानता है। हालात ये हो गए हैं कि उनके अनगिनत फौजी मेंटल असाइलम में अपने ठीक होने का झुनझुना बजा रहे हैं और इजराइल के कई फौजी जंग लड़ने से भाग रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर फौजी जेल जाने के लिए तैयार हो। मोटा पैसा अमेरिका की तरफ से फूका जा रहा है। इजराइल अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। जरूरत पड़ी तो अमेरिकी फौजियों को इजरायली वर्दी पहनाकर गजा में भेज दिया जाएगा। 2-4 फौजी जेल भी चले गए तो इजराइल इतनी जल्द हार मानने वाला नहीं। एक हफ्ते पहले यानी 12 सितंबर 2025 को ही एसोसिएटेड प्रेस ने अपनी खबर में बताया था कि इजरायली फौज और उनकी माए गजा लौटने के हुक्म को मानने से इनकार कर रही है। इसमें बताया गया था कि जब इजराइल गजा शहर पर हमले के लिए हजारों रिजर्व फौजियों को बुला रहा था,
तो फौजियों की माएं गजा जाने से मना कर रही थी। इसका कोई ऑफिशियल डेटा तो मौजूद नहीं है, लेकिन फौजियों का एक ग्रुप जेल जाने के खतरे के बावजूद सर्विस से इनकार कर रहा है। इस खबर में बताया गया था कि हुक्म न मानने की वारदात ऐसे वक्त में सामने आई है जब इजराइल के लोग बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं और प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू पर गजा में बचे हुए 48 बंधकों को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। हमास के साथ समझौता करने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू अपने सियासी मुफाद के लिए जंग को लंबा खींच रहा है। गजा में अभी भी 20 कैदी जिंदा हैं, लेकिन नेतन्याहू जंग को लंबा खींच रहा है। इस खबर में भी फौजियों के थकान और गिरते हुए हौसले के बारे में बताया गया कि कैसे इजराइल के फौजी अपना हौसला खो रहे हैं और जंग से दूर भाग रहे हैं। इस वाकये से पहले भी इजरायली फौजियों को जेल भेजने की वारदात सामने आ चुकी है। जो खबर मीडिया में सामने आ चुकी है उससे इजरायली फौज के हालात का पता चल जाता है, वरना पता नहीं कितने ऐसे फौजी इजराइल की जेल में कैद होंगे जिन्हें जबरन गजा में मरने के लिए भेजा जा रहा होगा। पर सवाल तो यही है कि अगर हमास इतना ही कमजोर है, हमास इतना ही बुज़दिल है और गजा पर कब्जा करना इतना ही आसान है, तो इजराइल के फौजी क्यों मारे जा रहे हैं? इजराइल के फौजी गजा से भाग भी क्यों रहे हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए ना बेंयामिन नेतन्याहू तैयार हो रहा है और ना ही बेंयामिन नेतन्याहू के वॉशिंगटन वाले आका इसका जवाब दे पाएगा, क्योंकि हिम्मत और हौसला पेड़ पर नजर आने वाले कोई फल नहीं है जिसे तोड़कर खा लिया जाए। हिम्मत और हौसला बाजार में बिकने वाली कोई चीज नहीं है जिसे खरीद कर हासिल कर लिया जाएगा। हिम्मत और हौसला इंसानी फितरत होती है। इंसान खुद को संभालता है और अपने अंदर एक उम्मीद जिंदा को करता है और सोचता है कि अगर हम कुछ दिन तक और सब्र करेंगे, कुछ दिन तक और लड़ते रहेंगे, तो शायद हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और शायद इजराइल के फौजियों के लिए उनकी मंजिल मेंटल असाइलम है। इजराइल की जेल है, पर साम्राज्यवाद इंसान का खून मांगता है और जब पूंजीवाद के साथ मिलकर मकसद को अंजाम देता है तो हर तरफ इंसानों की लाश नजर आती है। बहरहाल चलते चलते आखिर में मोमिन खां मोमिन ने भी क्या खूब फरमाया है, थी वस्ल में भी फिक्रे जुदाई तमाम शब, थी वस्ल में भी फिक्रे जुदाई तमाम शब, वो आए तो भी नींद ना आई तमाम शब। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ कासी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।